Hello dear students, welcome back to Grow and Shine. In this video, we will read and understand the chapter Speak Out of Class 8 from Ratnasagar Focus English. So let's get started. The hush lingered for a moment. कुछ पल के लिए या कुछ क्षण के लिए शांति सी छा गई. हर्ष मतलब होता है शांति, लिंगर्ड मतलब होता है कुछ पल के लिए ठहर सा जाना, मतलब रुक जाना या ठहर जाना. ओके. देन द अप्लॉज केम, और फिर तालियों की गड़गड़ाहट आई. इन सच अ डेफनिंग रोर. डेफनिंग मतलब होता है बिल्कुल बहरा कर देने वाला, यानी बहुत तेज़ साउंड, और रोर मतलब दहाड़. तो जो अप्लॉज है यानी कि जो तालियों की गड़गड़ाहट है वो बहुत ही तेज़ आई. दैट हर वर्ड्स ऑफ थैंक्स वर लॉस्ट इन इट. इतना कि उसके जो शब्द थे थैंक्स, जो शब्द थे उसके थैंक्स वाले, वो छुप गए या लॉस्ट हो गए उस शोर में. साक्षी सेट डाउन मैकेनिकली लाइक अ रोबोट. और साक्षी बैठ जाती है बिल्कुल एक रोबोट की तरह मैकेनिकली. द अनाउंसमेंट वर ब्लर. और जो घोषणा होती है यानी अनाउंसमेंट होती है वो ब्लर हो जाता है, यानी धुंधला हो जाता है, उस शोर में सुनाई नहीं देता. ओनली व्हेन हर कंपेनियंस स्क्रीम्ड. ये जब उसके साथी, कंपेनियन मतलब होता है साथी, साथ वाले लोग, ठीक है. तो उसके जो साथी हैं वो स्क्रीम करते हैं यानी चिल्लाते हैं, ये उत्सुकता के मारे, ठीक है. एंड स्लैप्ड हर ऑन द बैक डिड शी रियलाइज दैट शी हैड एक्चुअली वन द फर्स्ट प्राइज. और उसकी पीठ पर थप्पड़ मारा, मतलब ज़ोर से मारा, तभी उसको रियलाइज़ हुआ कि वो प्राइज़ जीत चुकी हैं. एंड व्हेन देयर स्कूल वन द ओवरऑल ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, साक्षी वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय. और जब उनके स्कूल ने ट्रॉफ़ी जीती द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन में, तो साक्षी जो है खुशी से झूम उठी. ओवरवेल्म्ड विद जॉय मतलब हो गया कि खुशी से भर जाना, झूम जाना. ओके. You can take your trophy home to show your parents, but please bring it to school tomorrow to display at the assembly, Miss Sharma said as they drove back to school. आप अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए ये ट्रॉफ़ी अपनी घर ले जा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इसे असेंबली में डिस्प्ले करने के लिए कल स्कूल में ले आएँ, मिस शर्मा ने उनसे कहा जब वो स्कूल जा रहे थे. Sakshi's heart thumped as she took the shiny brass plate in her hands. और जैसे ही वो चमकदार पीतल का जो प्लेक है यानी कि ट्रॉफ़ी जब वो हाथ में लेती है साक्षी, तो उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क उठता है. थम्प्ड का मतलब होता है बहुत ज़ोर से धड़कना. व्हाट अ फंटेस्टिक सरप्राइज फॉर हर पेरेंट्स. कितना फंटेस्टिक सरप्राइज होगा उसके पेरेंट्स के लिए. विल बी ओवर द टॉप. माँ ऊपर टॉप पर होंगी, छत पर होंगी. शिखर ग्रिन्ड एज ही रिंग द डोर बेल. शिखर ने मुस्कुराया जैसे वो डोर बेल बजा रहा था, तब वो मुस्कुरा रहा था. ग्रिन का मतलब होता है हल्का सा मुस्कुराना. यू बेटर नॉट फॉरगेट माई ट्रीट दीदी. और वो अपनी दीदी से कहता है कि बेहतर होगा कि तुम मुझे ट्रीट देना ना भूलो दीदी. एट 10 साल की उम्र में साक्षीज ब्रदर वॉज 2 years यंगर देन हर. और वो 10 साल का है. साक्षी जो है इससे 2 साल बड़ी है, यानी कि वो अपनी दीदी से 2 साल छोटा है. साक्षी स्क्वीज्ड हिज आर्म इन रिस्पॉन्स. और रिस्पॉन्स में साक्षी ने उसके आर्म को उसके हाथ पे चिकोटी काटी. स्क्वीज मतलब होता है थोड़ा सा छोटी काट लेना, चिकोटी काट लेना. The thought of her mother's reaction excited her so much that she couldn't speak. और उसकी मदर क्या रिएक्ट करेंगी ये जानने के बाद कि वो ट्रॉफ़ी जीत के लाई है, इस सोच से ही वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, इतनी एक्साइटेड कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती हैं. ममता, देयर डोमेस्टिक हेल्प ओपन द डोर. ममता जो उनके घर के काम करने वाली लेडी थी, उन्होंने घर का गेट खोला. एंड साक्षी हर्ड अ बज़ ऑफ वॉइसेस एज शी एंटर. और जैसे ही एंटर करती है साक्षी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं. अ ट्विंज ऑफ इरिटेशन निप्ड हर. एक जलन या इरिटेशन का जो टीस होता है उसको चुभता है. हु कुड बी विजिटिंग नाउ व्हेन शी वॉज सो ईगर टू टेल माँ अबाउट हर सरप्राइज या प्राइज. और अब कौन आ सकता था जब माँ को वो अपना पुरस्कार या ट्रॉफ़ी के बारे में बताने के लिए इतनी ज़्यादा उत्सुक थी. शी प्लेस द ट्रॉफ़ी ऑन अ साइड टेबल. और वो अपनी ट्रॉफ़ी जो है एक साइड टेबल पर रख देती है. हर इलेशन वॉज बिगिनिंग टू फ्लैटन अ लिटिल. और जो उसकी एक्साइटमेंट थी, जो उसकी उत्सुकता थी, वो धीरे धीरे फ्लैट होने लगी थी, अब कम होने लग गई थी. साक्षी, शिखर, ओ आई एम सो ग्लैड यू हैव कम. और मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोग आ गए हो. आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव. मैं बस जाने ही वाली थी. इट वॉज रजनी मौसी. वो रजनी मौसी थी. देयर मदर्स कज़न. वो मदर की कज़न थी. कम ट्राई दिस स्वीट. आई हैव ब्रॉट सम वंडरफुल न्यूज़. आओ ये मिठाइयाँ चखो, मैं ये बहुत ही वंडरफुल न्यूज़ लेके आई हूँ. साक्षी ग्रेटेड हर आंट पोलाइटली एंड पिक्ड अप अ लड्डू फ्रॉम द बॉक्स दैट रजनी मौसी वॉज होल्डिंग इन हर हैंड. साक्षी ने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता से ग्रीट किया. ग्रीट का मतलब होता है
नमस्कार करना या सलाम करना, ठीक है। तो वो एक लड्डू जो है उनके हाथ से ले लेती है जो रजनी मौसी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। शिखर इमीडिएटली ग्रैब 2 एंड स्टफ दैम इनटू हिज माउथ वन आफ्टर द अदर। और शिखर ने बहुत जल्दी से 2 लड्डू उसमें से उठा लिया और अपने मुंह में फटाफट से एक के बाद एक डालने लग गया। साक्षी, शिखर, योर कज़न गॉट इंगेज्ड, इजंट दैट वंडरफुल। साक्षी, शिखर, तुम्हारी कज़न जो है इंगेज हो चुकी है, यानी कि उसकी सगाई हो गई है, क्या ये बहुत ज़्यादा वंडरफुल नहीं है? माँ बीम्ड एट दैम विथ सच डिलाइट दैट साक्षी फेल्ट इवन मोर पीव्ड। और माँ ऐसा बताते हुए काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही थी उनकी तरफ देख करके, बहुत ज़्यादा खुश दिख रही थी कि साक्षी को उनकी खुशी देख करके और ज़्यादा चिढ़ मचने लगी। पीव्ड मतलब होता है और ज़्यादा चिढ़ पड़ना या इरिटेट फील करना। दिस रिस्पॉन्स शुड हैव बीन सेव्ड फॉर हर ग्रेट न्यूज़। उसको लगता है कि ये जो रिस्पॉन्स है, माँ इतना खुश हो रही है, उनकी जो स्माइल है वो उसके जो अभी ये न्यूज़ लेके आई है ट्रॉफी जीत करके, उसके ग्रेट न्यूज़ के लिए बचाया जाना चाहिए था। विच कज़न? साक्षी आस्क्ड। साक्षी ने पूछा, कौन सी कज़न? अंतरा, हु एल्स? माँ फ्राउंड। माँ भवे अपनी जो भवे होती है वो चढ़ा लेती है। फ्राउंड मतलब होता है भवे सिकोड़ना, चढ़ाना, ठीक है। तो माँ इस तरीके से बोलती है, अंतरा, और कौन? अंतरा दीदी, साक्षी गैस्प्ड। और साक्षी जो है सांस लेती है, कहती है, अंतरा दीदी, बट शी इज़ जस्ट ज्वाइन कॉलेज। और वो जो है शॉक्ड हो जाती है और कहती है, लेकिन उन्होंने तो जस्ट अभी ज्वाइन किया है कॉलेज। रजनी मौसी लुक्ड अनकम्फर्टेबल। अब यहाँ पर रजनी मौसी जो है बहुत ही अनकम्फर्टेबल दिखाई देने लग जाती हैं। सो माई चाइल्ड, शी इज़ 19, ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड, शी सेड पेशेंटली। रजनी मौसी जो है बहुत ही पेशेंटली, बहुत सब्र करके पूछती हैं उसको, बोलती हैं, रिस्पॉन्स करती हैं साक्षी को, तो मेरी बच्ची अब 19 साल की हो गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है शादी करने के लायक। बट डड शी वॉन्ट टू गेट मैरिड? डिडंट शी वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर? साक्षी परसिस्टेड। साक्षी अभी भी क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाती है, कहती है, लेकिन वो खुद शादी करना चाहती है? क्या वो एक लॉयर बनना नहीं चाहती थी? साक्षी, माँ कास्ट हर एन एम्बेरेस्ड लुक। साक्षी करके जो माँ है साक्षी को झटक देती हैं, यानी चुप कराने की कोशिश करती हैं और उसको एक शर्मिंदा वाली जो एक नज़र होती है वो देती है, मतलब शर्मिंदगी वाली नज़र एक से देखती हैं उसको। येस, शी डज वॉन्ट टू गेट मैरिड, डू यू थिंक वी आर फोर्सिंग हर? उसकी मौसी यहाँ पर रिप्लाई करती है, हाँ, वो खुद शादी करना चाहती है, तुम्हें क्या लगता है कि हम उससे फोर्स कर रहे हैं? रजनी मौसी नैरोड हर आइज़ एट हर। रजनी मौसी ने उसकी ओर अपनी आंखें सिकोड़ ली और चिल्ड्रन नाउ आर डेज विल क्वेश्चन एवरी वन एंड एवरीथिंग, वेल माया, आई बेटर लीव नाउ। और वो कहती हैं रजनी मौसी, आजकल के बच्चे हर किसी से और हर जगह हर चीज़ पर सवाल उठाते हैं। ठीक है माया, बेहतर होगा मैं चलती हूँ। आई हैव 2 प्लेसेस टू विज़िट, मुझे अभी 2 जगह और विज़िट करना है और 2 जगह और जाना है। शी गॉट अप इन अ हफ एंड टर्न टुवार्ड्स द डोर। और वो हड़बड़ा कर उठी और दरवाजे की ओर मुड़ गई जाने के लिए। माँ shook her head disapprovingly at साक्षी as she rose to see off her cousin। और जैसे वो अपनी जो मदर होती हैं उसकी माँ अपनी कज़न को छोड़ने के लिए जैसे उठती हैं तो वो साक्षी की तरफ निराशा से अपना सर हिलाती हैं। डिसअप्रूविंगली का मतलब होता है थोड़ा निराशाजनक या निराशापूर्वक। साक्षीज़ माउथ ड्रोप्ड इवन मोर। साक्षी का मुंह और ज़्यादा लटक जाता है या वो और ज़्यादा सैड फील करती है। शी पिक्ड अप हर प्रीशियस टॉफ़ी फ्रॉम द टेबल। वो टेबल से अपना प्रीशियस टॉफ़ी उठा लेती हैं। रश टू हर रूम एंड डम्प्ड इट ऑन हर बेड। और दौड़ के अपने रूम में जाती है और अपने बेड पर से फेंक देती है। दीदी, आरंट यू गोइंग टू शो योर प्राइज टू माँ? शिखर अपीयर्ड बिहाइंड हर। शिखर जो है इसके पीछे से आता है और वो अपनी दीदी को पूछता है कि दीदी आप माँ को ये प्राइज़ नहीं दिखाने जा रही हो? नॉट नाउ, साक्षी सेड ब्रस्कली। साक्षी बहुत रूड वे में बोलती है, नहीं अभी नहीं, मे बी व्हेन डैड कम्स इन द इवनिंग, शायद तब जब पापा घर पर शाम को आएंगे। ब्रस्कली का मतलब होता है बहुत ही रूड वे में। शिखर स्टेयर्ड हर। शिखर ने उसे घूर के देखा। बट यू कुडंट वेट टू टेल हर। बट आप तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर पा रही थी उनको बताने के लिए। आई नो बट शी इज़ इन अ बैड मूड नाउ। साक्षी बोलती है, आई मुझे पता है, आई नो, लेकिन अभी वो बहुत ही बैड मूड में है, उनका मूड अच्छा नहीं है। साक्षी हैड बेयरली फिनिश्ड स्पीकिंग व्हेन शी हर्ड मास वॉइस। और अपनी बात वो पूरी ख़त्म भी नहीं कर पाई थी कि उससे पहले ही माँ की आवाज़ उसको सुनाई देती है। कम ऑन यू टू, कम एंड हैव लंच। चलो तुम दोनों आ जाओ और लंच कर लो। आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर लंच, माँ सेड इन अ लो वॉइस, साक्षी आई नीड टू स्पीक टू यू। और जैसे उन लोगों ने अपना लंच फिनिश किया, माँ ने बहुत धीमी आवाज़ में बोला, साक्षी मुझे तुमसे बात करनी है। फाइन फाइन माँ, साक्षी रिप्लाइड इवनली।
व्हाट इज़ इट? ठीक है माँ, साक्षी ने भी उसी तरीके से उत्तर दिया इवनली, और वो पूछती है कि क्या बात है। यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ इट? तुम जानती हो कि क्या बात है। हर मदर्स टोन वॉज शार्प, उसकी मदर का जो टोन था वो बहुत ही शार्प था, तीखा था। वाई वर यू सो रूड टू रजनी मौसी? तुम इतनी ज़्यादा रूड क्यों थी रजनी मौसी के साथ? इज़ दिस हाउ यू रिस्पॉन्ड व्हेन समवन हैज़ कम टू शेयर हैप्पीनेस एंड गुड न्यूज़? जब कोई तुम्हारे साथ अपनी खुशियाँ या गुड न्यूज़ शेयर करता है तो तुम इस तरीके से रिस्पॉन्स करती हो? गुड न्यूज़? यू थिंक दैट दिस इज़ गुड न्यूज़? आपको लगता है कि ये गुड न्यूज़ है? इज़न्ट इट शॉकिंग दैट अंतरा दीदी शुड बी गेटिंग मैरिड एट दिस एज? क्या आपको ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं लगता कि अंतरा दीदी इस एज में शादी कर रही हैं? यू योरसेल्फ ऑलवेज से दैट गर्ल्स शुड गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, और आप तो खुद ही कहती थी कि लड़कियों को प्रॉपर एजुकेशन लेनी चाहिए। साक्षी फाउंड हरसेल्फ क्लोज टू टीयर्स, और साक्षी बिल्कुल आंसू के करीब पाती, यानी कि वो बिल्कुल रोने वाली थी। माई चाइल्ड, इट्स देयर बिजनेस व्हाट दे चूज फॉर देयर डॉटर। मेरी बच्ची, ये उनका मामला है, उनका मैटर है कि वो अपनी बच्ची के लिए क्या चुनते हैं। दे केम अक्रॉस एन एक्सीलेंट मैच एंड फेल्ट इट वॉज टू गुड टू पास अप, और उनको लगा कि ये एक एक्सीलेंट मैच है, अच्छी जोड़ी रहेगी, तो उनको लगा कि वो रिफ्यूज़ करना ठीक है। इट वॉज नॉट योर प्लेस टू पॉइंट आउट दैट शी इज़ टू यंग। ये तुम्हारी जगह नहीं है बताने के लिए कि वो बहुत छोटी है। माँ पॉज टू टेक अ ब्रीथ, माँ रुकती हैं एक सांस लेने के लिए। रजनी मौसी वॉज क्लियरली अनकम्फर्टेबल व्हेन यू सेड ऑल दैट। जब तुमने ये सब कहा तो रजनी मौसी स्पष्ट रूप से काफ़ी अनकम्फर्टेबल थी। साक्षी डिड नॉट नो वॉट टू से, साक्षी को नहीं पता था कि वो क्या कहे। डिड माँ एक्सपेक्ट हर टू अपोलोजाइज फॉर एक्सप्रेसिंग हर ओपिनियन? क्या माँ ये उम्मीद कर रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए माफ़ी मांगे? ऑल राइट, यू कैन गो टू योर रूम नाउ, माँ सेड फाइनली विद अ साई। माँ ने एक आह भरते हुए फाइनली कहा कि ठीक है, अब तुम अपने रूम में जा सकती हो। द साइट ऑफ हर ट्रॉफी लाइंग नेग्लेक्टेड ऑन द बेड एग्रेवेटेड साक्षीज रिसेंटमेंट, और बेड पे पड़ा उसका ट्रॉफी जो है नेगलेक्ट कर दिया गया था, यानी इग्नोर कर दिया गया था, अनदेखा कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो साक्षी के रिसेंटमेंट यानी जो उसका जो गुस्सा था वो और ज़्यादा एग्रीवेट यानी बढ़ गया। इंस्टेड ऑफ गेटिंग हग्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम हर मदर, बजाय इसके कि उनकी जो मदर थी, साक्षी की मदर, उनको गले लगाती, कॉन्ग्रेचुलेशंस देती, बोलती, शी हैड बीन स्कॉल्डेड फॉर वॉइसिंग हर ओपिनियन, उसे डांटा गया उसके ओपिनियन को रखने के लिए या अपनी राय देने के लिए उसकी डांट पड़ी। हाउ स्ट्रेंज, इन स्कूल शी हैड बीन अवॉर्डेड फॉर एक्सप्रेसिंग हर ओपिनियन असर्टिवली, और कितनी अजीब बात है कि उसको स्कूल में सिर्फ अवार्ड दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरीके से अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया था। एंड एट होम माँ वॉन्टेड हर टू रिमेन साइलेंट व्हेन समथिंग डिड नॉट फील राइट टू हर, और घर पे माँ चाहती है कि वो चुप रहे, जबकि वो जानती है वो उसको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गलत लग रही है, उसके बावजूद भी उसकी माँ चाहती है कि वो शांत रहे, कुछ ना बोले। शी न्यू वेरी वेल दैट अंतरा नर्चर्ड एम्बिशंस ऑफ बिकमिंग अ लॉयर, और वो जानती थी बहुत अच्छे से कि अंतरा ने लॉयर बनने का जो सपना है, एम्बिशन है अपना, बहुत अच्छे से उसको नर्चर किया था, बहुत ज़्यादा संभाला था या पाला था। वाई हैड शी अबेंडेड हर ड्रीम, अब वो अपना सपना क्यों छोड़ रही हैं? और डिड शी हैव नो चॉइस, और क्या उनके पास कोई चॉइस नहीं है? बट वट वॉज द पॉइंट ऑफ वरिंग अबाउट ऑल दिस, लेकिन अब क्या पॉइंट बनता है कि वो इन सब चीज़ों के लिए सोचे या परेशान हो? हैडंट माँ सेड इट वॉज नन ऑफ हर बिजनेस, क्या माँ ने नहीं कहा था कि उसका ये मैटर नहीं है या बिजनेस नहीं है? साक्षी पुल्ड आउट हर बुक्स एंड फोर्स्ड हर सेल्फ टू कॉन्सेंट्रेट, साक्षी अपना बुक जो है खींचती है और ज़बरदस्ती कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करती है। दीदी, हैव यू टोल्ड माँ अबाउट योर प्राइस? इट वॉज शिखर स्टैंडिंग एट द डोर, शिखर जो है गेट के पास खड़ा होकर के बोलता है, दीदी क्या आपने माँ को बता दिया अपने प्राइस के बारे में? नो, शी इज़ स्टिल अनॉयड विद मी, साक्षी रिप्लाइड शॉर्टली, साक्षी ने बहुत शॉर्टली रिप्लाई किया, नहीं वो अभी भी मुझसे अनॉयड है, बहुत ज़्यादा मुझसे अभी भी खफा है या परेशान है। इफ़ शी हियर्स शी वॉन्ट बी एनी लॉन्गर, शिखर इंसिस्टेड, शिखर ने ज़ोर देके कहा कि अगर वो जान जाएंगी, सुन लेंगी तो वो ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहेंगी। यहाँ शी वॉन्ट बी एनी लॉन्गर मीन्स वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेंगी, गुस्सा होने की बात हो रही है यहाँ पर। टेल यू वॉट, लेट मी शो इट टू हर, तुम्हें क्या कहना है, मुझे दिखाने दो। बेट यू, शर्त लगाता हूँ, ऑल हर एंगल विल फ्लाई आउट ऑफ द विंडो, उनका सारा गुस्सा खिड़की से बाहर उड़ जाएगा। नो, लेट डैड कम, साक्षी सेड स्टबर्नली,
नहीं, पापा को आने दो, साक्षी ने स्टबर्नली कहा। स्टबर्नली का मतलब हो गया ज़िद से, बहुत ज़्यादा ज़िदपना आ गया अब उसके अंदर इस चीज़ के लिए। आई कैन बिलीव दैट यू वॉन्ट टू कीप सच अमेजिंग न्यूज़ फ्रॉम माँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना अमेजिंग न्यूज़ माँ से छुपा रही हो। शिखर स्टेयर्ड एट हर डिसअप्रूविंगली, और शिखर ने उसको घूर के देखा बहुत ही ज़्यादा निराशापूर्वक तरीके से। आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं चाहती हूँ। इट्स जस्ट, ये तो बस, प्लीज़ लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। साक्षी बर्स्ट आउट, और साक्षी इस तरीके से बर्स्ट आउट हो जाती है, यानी कि रो पड़ती है। शी कुड फील टीयर्स वेलिंग अप इन हर आइज़, और वह महसूस कर सकती थी कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऑल द वे होम शी हैड बीन विजुअलाइजिंग मास जॉय व्हेन शी वुड पुट द टॉफ़ी इन हर हैंड्स। और घर आते वक्त पूरे रास्ते में वह माँ की खुशी की कल्पना करती रही कि जब वो टॉफ़ी अपनी माँ के हाथों में रखेगी। Hadn't she always encouraged Sakshi to participate in as many activities as she could handle and put in her best? और क्या उन्होंने साक्षी को हमेशा इनक्रेज नहीं किया उसको कई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए जितनों को वो हैंडल कर सकती थी। The thought of her parents' pride in her achievements had always motivated her to do well. उसके अचीवमेंट्स पर उसके पेरेंट्स को जो गर्व होता था, उस विचार से ही उसको हमेशा मोटिवेशन मिलता था, वो हमेशा प्रेरित हो जाती थी। How could a silly episode like this destroy such a precious moment? और इस तरीके का एक silly episode, एक मूर्खतापूर्ण जो है एक इंसिडेंट जो है छोटा सा, वो कैसे इतने प्रीशियस मोमेंट को, इतने कीमती क्षणों को जो है बर्बाद कर सकता था, एंड वर्ड्स और ज़्यादा बर्बाद कर सकता था। ड्राइव अ वेज बिटवीन हर एंड हर मदर, और एक सेपरेशन लेके आ सकता था उसके और उसकी मदर के बीच में। ड्राइव अ वेज मतलब सेपरेशन लेके आ जाना, दरार ले आना बेसिकली। सडनली नथिंग मेड सेंस एनी मोर, अचानक कुछ भी समझ में नहीं आया। देन अ थॉट चिल्ड हर, और फिर एकदम से एक थॉट, एक विचार जो है ने उसे एकदम ठंडा कर दिया। वॉन्ट माँ फील हर्ट इफ़ शी वेटेड टिल डैड अराइव टू अनाउंस हर प्राइज़? क्या माँ को बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लग जाएगा, वो हर्ट नहीं हो जाएंगी अगर वो डैड का वेट करती है, अपने प्राइज़ को अनाउंस करने के लिए उनका वेट करती है? परहैप्स दैट इज़ वॉट शिखर वॉज ट्राइंग टू पॉइंट आउट टू हर, और शायद शिखर भी उसको यही पॉइंट आउट करना चाह रहा था इतनी देर से। शी शुड शो इट टू हर राइट अवे एंड एक्सप्लेन दैट शी हैड बीन टू अपसेट टू टेल हर अर्लियर, और उसको अभी तुरंत के तुरंत जाके दिखाना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, बताना चाहिए अपनी मदर को कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, वो पहले नहीं बता पाई। एंड मे बी शी कुड डिस्कस दिस इशू विद माँ अबाउट वॉइसिंग हर ओपिनियन, हाउ इट वॉज इम्पॉसिबल टू हर टू रिमेन साइलेंट when she felt something was not right। और वो हो सकता है कि बाद में इस इशू पे अपनी माँ से बाद में डिस्कस कर ले, बाद में बता दे कि उसके लिए असंभव था इस बात पे चुप रह पाना, जबकि वो जानती थी कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अपने ओपिनियन को लेकर के वो इस बारे में अपनी मदर से बाद में भी बात कर सकती है। वॉजेंट माँ ऑलवेज प्रिपेयर टू लिसन, क्या माँ हमेशा ही तैयार नहीं रहती थी उसको सुनने के लिए? साक्षी रोज़, साक्षी खड़ी हो गई। फीलिंग एज इफ़ अ वेट हैड बीन टेकन ऑफ हर शोल्डर, ऐसा लगा जैसे उसके कंधे से कोई बोझ हटा लिया गया हो। जस्ट एज शी स्टेप्ड आउट ऑफ हर रूम, जैसे ही उसने कदम रखा बाहर रूम से अपने बाहर निकली। हाउएवर द डोरबेल रैंग, और दरवाजे की घंटी बजी। द साउंड ऑफ हर फादर्स वॉइस मेड हर स्टार्ट, और उसके फादर की वॉइस आई, उसके फादर की आवाज़ आई वहाँ पर, जिसने उसे चौंका दिया। That's all for in this video. We will continue the further chapter or the story in part 2 of this video. Till then, keep studying, keep smiling, and thanks for watching.